जगह पे अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे बुलाया एक प्रोफेशनल वे में मेल के थ्रू। उन्होंने कहा जी 200 dirham आप हमें दे दें, एक फॉर्म फीस है जो आपके हम जॉब के लिए ले रहे हैं। सबसे हाईएस्ट है वो होता है किलर, उसको कहते हैं किलर का काम ये है, उसने बैंक अकाउंट खाली करना है। ओए तेरी क्या, why don't they get actions against them? बिकॉज आई थिंक दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैम। वो ट्रिलियंस और डॉलर्स की वो स्कैमिंग करते हैं। जी तो नाज़रीन, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर अगेन। और नाज़रीन, आज आपका भाई पहुंच चुका है एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने, जिस भाई के पास आजकल ये जो आपने देखा होगा मोस्टली इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं कि बेटर फ्यूचर की लालच दे के हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान से नौजवानों को ये ले जाते हैं यूएई या यूरोप में किसी भी कंट्री के लिए, कहते हैं कि हम आपको वहाँ पे ले जाके सेट करवा देंगे और आपको जॉब दिलवा देंगे। तो आज हमारे साथ इसी तरह की लाइव एग्जांपल हमारे साथ हैं भाईजान, जो इस चीज़ को मतलब टैकल करते हैं और इनकी अपनी इस तरह की एजेंसी है जो ये चीज़ें देखते हैं कि किसी के साथ स्कैम्स हो रहे हैं या इनके पास इस तरह के काफ़ी केस आते रहते हैं। तो आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उन भाई से उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि आजकल ये जो हमारी यूथ को ख़राब किया जा रहा है या उनको रोला जा रहा है बाहर ले जाकर, तो वो कैसे हो रहा है, ये कौन सी कंपनीज कर रही हैं। तो इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप जॉब कौन सी कर रहे हैं और या जो आपने कंपनी बनाई है इसके रिलेटेड ये आपने कब से स्टार्ट की है? अच्छा, मैं अभी एज अ कस्टमर सपोर्ट मैनेजर एक यूएई की ही कंपनी है, डिलीवरी सर्विसेज की कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ। ठीक हो। और उसके अलावा जो कंपनी है वो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मिलके हमने बनाई थी जी। तो इस तरह हुआ कि मैं खुद यूएई गया विजिट वीज़े पे, तो उधर जाके मैंने स्ट्रगलिंग स्टार्ट की। जब आप एक अदर कंट्री में एंटर होते हो तो आपकी स्ट्रगलिंग उसी टाइम स्टार्ट हो जाती। सही बात। आप जॉब फाइंडिंग करते हो, फिर आप काफ़ी चीज़ें फेस करते हो। रेजिडेंस का इशू होता है सबसे पहले तो आपको, सबसे बड़ा इशू। अगर आपका जानने वाला नहीं है वहाँ पे कोई, तो ऑब्वियसली आपको उधर मिलते हैं शेयरिंग स्पेसेस मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे बेड स्पेस कहते हैं। एग्जैक्टली। वो आपको पर मंथ 200-300 dirham पे मिल जाती है। फिर आपको खाने का देखना पड़ता है। वैसे खाना आपको डेली का, अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो 5-10 dirham का पड़ता है एक टाइम का। तो बेटर यही रहता है कि आप मैस की तरफ जाओ। मैस में ये होता है कि कोई कैफ़ेज़ या कोई रेस्टोरेंट होते हैं जो मैस देते हैं 200-300 dirham के अंदर आपको मिल जाता है। तो आपको 3 टाइम का खाना दे देते हैं वो। ये थोड़ी रहने की और खाने की बात। फिर हम आ जाते हैं जॉब फाइंड के। अब उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आप जो फेस करते हो स्कैमर्स को। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और उधर आपको बुलाते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। मेरे साथ खुद पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह हुआ कि मैं उधर इंटरव्यू के लिए गया। मैंने एक जगह पे अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे बुलाया एक प्रोफेशनल वे में मेल के थ्रू। ठीक हो गया। मैं उधर गया, उधर उन्होंने इंटरव्यू लिया प्रॉपर। कोई इतना टफ इंटरव्यू नहीं था, वो इतना प्रोफेशनल भी नहीं था जिसको कहते हैं। जो आपने जिस फील्ड के रिलेटेड बुलाया उसके रिलेटेड क्वेश्चन कोई इतने खास नहीं पूछे गए। पर्सनल क्वेश्चनिंग कर लिया, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर फिर हुआ ये, उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किए मुझसे और उन्होंने कहा ठीक है, यू आर हायर्ड, यू आर सिलेक्टेड। तो मैंने कहा ठीक है। फिर असल गेम वहाँ से शुरू होती है जब आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी 200 dirham आप हमें दे दें, एक फॉर्म फीस है जो आपके हम जॉब के लिए ले रहे हैं। अच्छा। जो ये फॉर्म हम आगे सबमिट करेंगे। तो मैंने कहा आप तो डायरेक्ट हायरिंग कर रहे हैं। फिर उन्होंने वो बात बदल दी अपनी कि वो कहते हैं नहीं हम हम जो है थर्ड पार्टी हैं। अच्छा। जो मतलब कि दूसरी कंपनी के कुछ इनके पास आए होते हैं हायरिंग के, तो ये खुद बुलाते हैं बंदे तो हायर करवाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप हमसे चार्ज करें और फिर आप हमें जॉब दें, आप तो हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, मैंने कहा दूसरा सिनेरियो आप ये रख लें, हायर करवा दें, आपको मैं पैसे दे देता हूँ। मगर नहीं, उन्होंने कहा नहीं, पहले आप सबमिशन फॉर्म के पैसे दें। पहले सबमिशन। फिर मैं समझ गया, थोड़ा मेरा सिक्स सेंस काम की। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ नहीं। ज़ाहिर लाहौरी बंदा जो होता है ना वो पहले भांप लेता है, वो सिनेरियो देख रहा होता है, उसको पता चलता है। वो उधर और भी लोग थे काफ़ी कंट्रीज़ के, इंटरनेशनल। मतलब कि आपको पता है दुबई एक इंटरनेशनल कंट्री है, वहाँ पर लोग डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, इंडिया जॉब लेने के लिए, जॉब के लिए।
तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पैसे दे के जाए, मगर मैंने उधर से भागने की सोची। वो भी अच्छा। कैसे, मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है कैश, तो मैं नीचे से मेरे पास एटीएम कार्ड है, मैं विड्रॉ कर लाता हूँ। बहाना बना के निकल बना के। तो मेरे पास उस टाइम अराउंड 4 to 5,000 दरम था। अच्छा। तो 200 दरम मुझे क्या फ़र्क पड़ता था, मगर जो स्कैम है वो तो स्कैम है। स्कैम है, सही बात है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नीचे से लेके आता हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास कार्ड मशीन भी है। मतलब वो कि कह रहे थे कि बंदा हमारे हाथ से जाए ना, ना वो आया तो कुछ दे के जाए कुछ हमें। दे के जाए, सही बात है। फिर उधर से मैं भागा, मैं बड़ी मुश्किल से, मैं कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ ये वो। फिर उसके बाद मैंने जो फाइंडिंग की इस स्ट्रगल में, मैं डिफरेंट कंपनीज में गया। उधर फिर मुझे पता चला एक चाइनीज़ कंपनीज होती हैं, कॉल सेंटर टाइप होते हैं। उसमें होता ये है कि वो आपको मतलब कि हायर करते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अच्छा। उसके अंदर आपको बस इंग्लिश आनी चाहिए और एक टाइपिंग स्पीड का कोई उनका, चीज नहीं पूछते आपको? हाँ नथिंग, इंग्लिश में 2-3 सवाल पूछेंगे, दैट्स इट। हम्म। और आपकी सैलरी कितनी है? 4,000 दरम। क्या बात है। वहाँ तो पे बंदा पूछता नहीं है यार इतनी सैलरी मुझे किस चीज की दे? हाँ, आपको बताता हूँ मैं इसके आगे क्या सिनेरियो अच्छा। है। वो हायरिंग करते हैं, हायर हो गया, आपको पता चल जाएगा कि ये स्कैमर्स है। वो बताएंगे कि काम आपने ये करना है। उनकी डिफरेंट कैंपेन्स चल रही होती हैं जिसके अंदर वो इंडियन, रशियन या डिफरेंट कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं। उसमें आपको लड़की बना देते हैं चैट के, मतलब कि आपने लड़की कितना चैट करनी है उनके साथ। फिर या फिर कोई दूसरे ट्रेडर बन के हाँ, आप चैट बिल्कुल। करोगे। तो इसके अंदर इन्होंने लेवल्स रखे हुए हैं, हर पोजीशन के आपको पता लेवल होते हैं। एक स्कैमर लेवल है जो स्कैम कर रहा स्कैम है, करेगा। कॉल करके उनको लेके आ रहा है। वो सबसे लो लेवल पे होता है वो जो स्टार्टर है वो ही है। स्टार्टिंग वही है। जो सबसे हाईएस्ट है वो होता है किलर, उसको अच्छा। कहते हैं किलर। किलर। किलर का काम ये है उसने बैंक अकाउंट खाली करना है। ओए तेरी खैर, बातों में ला के किसी तरह बैंक अकाउंट पता करना है। बस अकाउंट पता चल गया, उन्होंने अकाउंट खाली कर देना। ओए तेरी खैर। तो वो आपका अकाउंट खाली करते हैं और ख़त्म। लोग काम कर रहे हैं उधर। उधर इस तरह का सिनेरियो है, पूरी बिल्डिंग है, ग्रैंड मॉल है अजमान का, रसूल खैमा में डेवलपमेंट प्लेस है उधर है। फिर उसके अलावा आप इंटरनेशनल सिटी के पास जाएं, उधर आता है सिलिकॉन वैली, उधर पूरा हब है उनका। ये जबल अली वाली साइड पे भी आता है, डिस्कवरी गार्डन में भी आता है। मतलब कि पूरे यूएई के अंदर चल रहा है और पुलिस को पता है, गवर्नमेंट लेवल पे तो पता होगा। गवर्नमेंट को भी पता है। वो ट्रिलियंस और डॉलर्स की वो स्कैमिंग करते हैं। और आई थिंक रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उन्होंने क्रैकडाउन पे किया, बट अभी भी काफ़ी हैं। अब वो क्या करते हैं, हर मंथ अब लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो वो उन बंदों को भी रखते हैं जिनके पास वीज़े नहीं है, मींस के जिनके पास विजिट वीज़ा भी नहीं है, ख़त्म हो गया उनके वीज़े, ठीक है। जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइन है, 2-2 साल से उधर ही है, वो फाइन वाले बंदे तो उनको तो क्या टेंशन है, उनको फाइन है उनको। और उधर जो तो गवर्नमेंट लेवल पे वो कुछ नहीं करते? व्हाई डोंट दे गेट एक्शन अगेंस्ट देम? बिकॉज आई थिंक दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम देम। हाँ, यही वजह होगी, सही बात है। नहीं, मुझे लगता है, आई थिंक नहीं, ये डेफिनेटली यही होगी, क्योंकि वो जाहिर है हर चीज़ उनको गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो हम कुछ नहीं हाँ, कह सकते। गवर्नमेंट के इनसाइड पर्सन भी हो सकते हैं, हम पूरी एक क्रिप्टो सारे तो नहीं हो सकते, क्या पता कुछ हायर अथॉरिटीज में से हो। सही बात है। पुलिस के अंदर से भी हो सकते हैं। काली बेड़े तो हर जगह पे होती हैं। ऐसा ही है। तो इसके अंदर ये है, वो पासपोर्ट आपके होल्ड करते हैं, एमिरेट्स आईडी है वो होल्ड कर लेंगे, ठीक है। आपको बहुत लग्जरी जो है ना फैसिलिटीज़ देंगे, सब कुछ बेटर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको कुछ ला के दे रहे हैं, आप उनको कमा के दे रहे हैं भाई, और वो आपको पे करते हैं और सब कुछ। वहाँ पे खुशी खुशी लोग काम करते हैं। मैंने पाकिस्तान में देखे वहाँ पे बहुत खुशी खुशी काम करते हैं। क्यों? उनको पता है दुबई में नॉर्मल जाएंगे ना आप, 2500 सैलरी आपको स्टैंडर्ड है, और फिर 12 घंटे 10 घंटे काम भी आपसे लगातार करवाएंगे। ऐसे ही है। और इधर क्या, इधर आपने सुकून से वाइट कॉलर जिसको कहते हैं ना, वाइट कॉलर जॉब, ये वाइट कॉलर जॉब है, मगर ये स्कैमर्स वाली जॉब है। तो ये लोग कर रहे हैं। तो दूसरा साइड अगर हम देखें तो आप वो भी बता रहे थे कि वो यहाँ से लेके जाते हैं बंदों को, उनको जाके वो परेशान भी होते हैं वहाँ पे जाके जॉब फाइंडिंग के दौरान। अगर हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ को, मैंने इंडियन भी देखे हैं परेशान उधर। उधर क्या है कि उधर एजेंट है हमारे इधर से और उधर से, वो क्या करते हैं, वो इधर से भरोसा दिलाते हैं अच्छी जॉबों का, जॉब उनको दे देते हैं मगर फंसा देते हैं।
लाइक व्हाट टाइप ऑफ फसाना? ऐसी जगह पे आपको जॉब मिलेगी जहाँ पे आपका दिमाग पागल हो जाएगा। ओए मीन्स के मैं शहराई इलाके में गदी बिल्डिंग बना दी हो, इंडस्ट्रियल एरियाज में, हाँ, तो वो बेचारे अब पैसे दे के फंस गए हैं। वो कहते हैं हम भाग गए, हमने आज तक कभी इस तरह के काम नहीं किए होंगे, मगर वो फंसे हैं, उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, उनके पासपोर्ट उनके पास हैं, कंपनीज के पास हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो कहीं नहीं जा सकते। गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर पासपोर्ट आपका जब्त हो गया, हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट कहती है उधर की कि आपका कोई पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकता कोई भी कंपनी। अगर उन्होंने कर लिया बिलफर्ज, क्या करें? आप उधर लेबर कोर्ट में जाएं, उधर आप पुलिस में जाएं, आपके लिए आपके साथ वो स्टैंड करेंगे। तो क्यों लोग डरते हैं? सिर्फ एक वजह कि मैं इधर आ गया हूँ, मैं वापस जाऊंगा। वापस नहीं जाना चाहते वो, ये बात है कि वो अपने सिर्फ बैग जो है ना अपनी फैमिलीज को देख रहे होते हैं, अगर मैं वापस चला गया तो ये क्या सोचेंगे। सही भाई, यही सारी मजबूरी होती है, वरना किसका दिल करता है अपना मुल्क छोड़ने का, अपना इलाका छोड़ने का? जस्ट इसी वजह से जाते हैं वो। हाँ, इधर पाकिस्तान में लाहौर के अंदर भी कुछ कंपनीज हैं, जिसमें से एक नाम मैं भी जानता हूँ, ये मैनसोल के नाम से है, आई थिंक ठोकर ने आप देख पे आता है, अगर गूगल पे सर्च करें तो मिल जाएगा। तो वो है सऊदीया में भी लेके जाते हैं लोग, और दुबई में भी लेके जाते हैं। उसके ऑथेंटिक कंपनी, हाँ ऑथेंटिक कंपनी है, वो चार्ज नहीं कुछ करते, उनको जो कंपनी के थ्रू हायर करवा रहे होते हैं वो उनको पे करते हैं कंपनी, जो मतलब कि उनको हायरिंग के पैसे देती है। और उसके अलावा अगर आप खुद भी दुबई के अंदर है या सऊदीया के अंदर है तो आप वहाँ पे आप इंडीड पे अप्लाई करें। दुबई का जो है वो गल्फ टैलेंट है, उधर अप्लाई करेंगे, और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट है गल्फ टैलेंट, उसके अंदर आपको डिफरेंट जो स्कैम्स के कम से कम चांसेस हैं। तो अगर बिलफर्ज कोई बंदा वीडियो के थ्रू हमसे रब्ता करना चाहता है तो आई थिंक वो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप छोड़ दें, भाई से हम रब्ता करके आपको प्रॉपर उसकी मालूमात आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप भाई का नंबर भी दे देंगे अगर आपको मज़ीद ना समझ आ रही हो तो। भाईजान बहुत शुक्रिया। अभी आप मुझे ये बताएं जाते हुए कि आप जो कंपनी रन कर रहे हैं उसके थ्रू आप लोगों को गाइडेंस देते हैं ये इस तरह के रिलेटेड कि यार यहाँ पे इस तरह के स्कैम्स होंगे, इनसे बचना है? डेफिनेटली हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं वहाँ पे और किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके कोई फ़ी भी होगी, चार्जेस भी होंगे या? उसके वो कोई चार्जेस नहीं है। अगर तो उधर कोई पर्सन अवेलेबल है तो जो थर्ड पार्टी के पास हम भेजेंगे शायद वो चार्ज करें, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से हम सिर्फ गाइड एक कर सकते हैं, गाइडेंस कर उसके कोई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको इसको मज़ीद आगे चलाने की हिम्मत तौफीक दे। तो भाईजान इजाज़त चाहते हैं आपसे भी, नाज़रीन आपसे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।